Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start trigonometric identities. ठीक है, तो trigonometric identities पढ़ने से पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे trigonometric identities पे। तो पहले हम अगर आइडेंटिटी की बात करें, है ना, आइडेंटिटी यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ें या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ी हुई है काफ़ी सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। यानी कि अगर बात करें a + b होल स्क्वायर तो हमने पढ़ा था a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है और इसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। पर ये आइडेंटिटी वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पर, इसका जो स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है, कोई भी इक्वेशन अगर उसके अंदर आने वाले जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू होती है तो वो बन जाती है आइडेंटिटी। अब जो बात हमने बोली इसका क्या मीनिंग है, हमने बोला कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन अगर वो इक्वेशन अपने अंदर आने वाले जितने भी वेरिएबल हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है a एंड b, है ना, तो a और b की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है हमेशा तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो देखिए अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूँ और b की 2 रख दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा ना। अब हम a इक्वल टू 1 ना रखकर हम लिख देते हैं 12 और b इक्वल टू हम बोल देते हैं 10। तो क्या ये 12 और 10 के लिए भी ट्रू होगा? यस, है ना। तो इसीलिए देखिए जो वेरिएबल हैं यानी a और b हैं, x और y भी हो सकते थे, है ना, तो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वेशन ट्रू होती है तो इसका मतलब उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की अगर बात करें ना तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसने कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंटेन किया हुआ है और किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एक एंगल की बात नहीं कर रहे हम, उसमें जो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें ना तो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको कि हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, अभी केवल ये समझना है कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर फिट कैसे बैठ रही है। अब देखिए यहाँ तो a एंगल की बात हुई है यानी जो वेरिएबल है वो a है, यानी कि अब आप किसी भी एंगल की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यानी कोई भी और एंगल ले आते हैं, हम थीटा ला सकते हैं, हम b ला सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, यानी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए अगर इस इक्वेशन की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस वाले आपके इंट्रोडक्शन ऑफ 8.4 पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से मिल गया होगा। सबसे पहले यही बात समझना जरूरी है कि आइडेंटिटी क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, कैसे हम इनको निकालते हैं और फिर हमने इनका कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब बात चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेम दे देते हैं A, B एंड C और ये B पॉइंट पर क्या है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी राइट एंगल कहाँ पर है, B पॉइंट पर है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम ये देखें ना तो ये क्या है बेटा, ये बेस वाली साइड है एंगल A के लिए। कौन से एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं, है ना। तो अगर हम एंगल A की बात करें तो इसके लिए बेस है, ये क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड जो है वो है हाइपोटेन्यूज, है ना। अब हम देखते हैं कि इस पर हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल्स की साइड के लिए, AC² = AB² + BC² लिखा जा सकता है। अब हम ये काम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है ना, कि आइडेंटिटीज़ कैसे आई। अभी मैंने आपको बताया कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, या फिर a की फॉर्म में बताया था। तो वो चीज़ें हम कहाँ से लेके आते हैं, वो आइडेंटिटीज़ हमें कैसे मिलती हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये इक्वेशन हो गई, हमें इसको हम बोल देते हैं 1। अब क्या काम करना है हमें इस इक्वेशन के दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ईच टर्म को हम AC² से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी पहला हमारा जो AC² है ना इसे हम फर्स्ट वाले स्टेप में डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर हम जो नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटीज़ हैं उनके लिए हम AB का यूज़ करेंगे, फिर BC का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्गेस्ट साइड AC, तो AC से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC²।
ठीक है। तो ए सी स्क्वायर से जैसे डिवाइड हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बन गया है इक्वल टू ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखिए बेटा ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल तो ये हो गया 1 और ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बनेगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक किया ना हमने। अब देखिए यहाँ से हम देखें ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है बेटा बी यानी बेस अपॉन ए सी वाली साइड क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि ये तो हमें मिला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या था बेटा बेस, यहाँ से वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली प्लस हो जाएगा बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी परपेंडिकुलर है ये और ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है तो पी अपॉन एच स्क्वायर हो गया। तो 1 इक्वल टू हमें ये इक्वेशन मिल गई अभी। ठीक है, अब देखिए बेटा हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें हमने देखा था, हमने आपको लर्न कराने के लिए बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, है ना, सोना चांदी तोल, यानी कि साइन का जो रेशियो है दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले रेशियो को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और थीटा ना लिखकर यहाँ हम लिखेंगे साइन ए, क्योंकि हम एंगल ए के लिए यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना, तो ये तो हमें मिल चुका है साइन ए स्क्वायर मिला हुआ है ना। और अब पहला वाला ये टर्म देखना है हमने बी अपॉन एच। देखिए बी अपॉन एच किसके लिए यूज़ होता है कॉस के लिए, है ना, तो इसका मतलब ये है हमारा कॉस ए और इसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है और ये किसके इक्वल था 1 के, तो 1 इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर हमें इक्वेशन मिली। अब देखिए इसका जो स्क्वायर करेंगे इन दोनों टर्म्स का तो हमें क्या मिल जाएगा साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 लिख दिया हमने राइट में। तो ये मिल गई हमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसको हमने याद कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बाकी की 2 आइडेंटिटीज़ भी निकालेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा अब बात हुई हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी की जो हम निकाल चुके, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे अपनी सेकेंड आइडेंटिटी के लिए। तो देखिए इक्वेशन तो हमने फर्स्ट लिखी है तो उसी का हमने यूज़ करना है। अब क्या करेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर। अब हमने ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बन गया है और राइट में देखें तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक, प्लस दिस इज बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हमने ईच टर्म को किससे डिवाइड कर दिया है ए बी स्क्वायर से बाय ए बी स्क्वायर, यहाँ ये हमने लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए ए सी अपॉन ए बी इसका होल स्क्वायर बन गया है ए सी। अब साथ साथ में हम क्या करते हैं वैल्यूज़ भी रख लेते हैं। ए सी की जगह देखें तो ए सी हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज एंड ए बी की बात करें तो दिस इज बेस, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल तो ये हो गया 1, है ना। अब देखिए बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर, यानी बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है इस वाले के लिए, ठीक है ना, और ए बी क्या है बेस है हमारा, तो ये हो गया पी अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है बेटा, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कॉस का अपोजिट, और कॉस का अपोजिट क्या होता है बेटा सेक, ये हो गया हमारा सेक ए। तो यहाँ से हम देखें तो ये हो गया हमारा सेक ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन बी क्या होता है, देखिए पी अपॉन बी की बात करें तो दिस इज 10, है ना, ये होता है 10, तो इसका मतलब ये हमें मिला 10 ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे स्क्वायर करने के बाद, तो देखिए दिस इज 1 प्लस 10 ए का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। क्लियर है, तो ये हमें दूसरी आइडेंटिटी मिल चुकी है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, तो कितना इजी है इनको हमको फाइंड करने के लिए। अब देखिए ये हमें मिल गई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए।
बेटा अब यहाँ देखें ना, हमने ये प्रोसेस से दूसरी आइडेंटिटी निकाली, यानी पहली ये थी हमारी और दूसरा वाला जो आइडेंटिटी है वो हमने ये लिख ली। अब दूसरी आइडेंटिटी को आप इस प्रोसेस का यूज़ ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर इनकेस आप भूल गए कभी कि दूसरी आइडेंटिटी क्या है, तो आप पहली अगर याद है ना आपको, आप दूसरी निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, अब देखिए इस इक्वेशन को देखें तो हम अगर इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी हमने इस टर्म को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा बेटा, दिस इज tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यह बात कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहीं से हम तीसरी आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने पहली का यूज़ करके दूसरी निकाली, अब पहली का यूज़ करके हम तीसरी आइडेंटिटी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, पहले में हमने किया कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड ईच टर्म को, अब हम करेंगे साइन स्क्वायर ए से ईच टर्म को डिवाइड। तो देखिए ये दूसरी आइडेंटिटी हमारी। अब तीसरी के लिए हमने क्या बोला, हमने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करना है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो तीसरी आइडेंटिटी हमें मिलेगी ये वाली, और अगर चाहे इस प्रोसेस से तो तब भी हम उसको निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाली मेथड से निकालने के लिए यहाँ हमने ए सी से भी कर चुके, ए बी से भी कर लिया, अब हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए बी सी स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी सी स्क्वायर, दिस इज बी सी स्क्वायर, और ये हो गया बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें ना, तो थर्ड वाला टर्म तो हमारा हो गया है 1, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कटा तो 1, ठीक है। अब ए सी अपॉन बी सी, यानी ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या देगा बेटा, कॉसेक ए, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा कॉसेक ए स्क्वायर, ठीक है। ये शॉर्ट कर लिया, आप पिछले तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया हमने। अब देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज बी, ठीक है, अपॉन बी सी इज पी, यानी बी अपॉन पी। अब देखिए बी अपॉन पी की बात करें तो बी अपॉन पी ये हो गया, यानी tan का अपोजिट, tan का अपोजिट क्या होता है बेटा, कॉट, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉट ए का स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, स्क्वायर भी कर लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमें मिल गया कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये मिल गई हमें थर्ड आइडेंटिटी यूजिंग दिस मेथड, और यहाँ से हमने पहले निकाल लिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे सीखी वो थी डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। फिर हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकालना भी सीखा कि ये कैसे निकल के आती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे इनका यूज़ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज।